हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान विषय अध्याय 8 के श्रृंखलन अपरूपता जैव शक्ति सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्रृंखलन देखिए, जब कार्बन तत्व दो या दो से अधिक तत्वों के साथ बंध बनाते हुए साखित, असाखित, चक्रीय, अचक्रीय श्रृंखला बना लेता है तो उसके इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर C4H10 लिखा हुआ है, जिसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ये कार्बन का यौगिक आइसोब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन उपस्थित हैं जो चारों कार्बन आपस में बंध बनाते हुए एक सीधी साखित श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन के नाम से जानते हैं। जस्ट इससे अगला जो टॉपिक आता है वो आता है अपरूपता। एक होता है अपर रूप। अपर रूप का अर्थ होता है किसी भी तत्व के जब दो या दो से अधिक रूप पाए जाते हैं, किसी भी एक तत्व के दो या अधिक रूप उपस्थित होते हैं तो उसे अपर रूप कहते हैं, और उस तत्व के उस गुण को अपर रूपता कहते हैं। जैसे कि कार्बन जो तत्व है, इसके अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। देखिए ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप हैं और तीनों के ही भौतिक गुण धर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी तीनों एक ही कार्बन के ही बने हुए यौगिक या पदार्थ हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण धर्म अलग अलग होते हैं। इसलिए इस गुण को हम इस बोलेंगे अपर रूपता। जस्ट तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति जो सिद्धांत है ये 1815 ईस्वी के अंदर वर्जिलियस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। और वर्जिलियस ने कहा था कि प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों का पदार्थों का जो निर्माण होता है वो जीवों के शरीर से या जीवों के द्वारा ही होता है, अर्थात प्रयोगशालाओं में नहीं बनाया जा सकता, या अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। ये था वर्जिलियस का विचार और उसने इसके आधार पर जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन 1828 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था वोहलर वैज्ञानिक। इस वोहलर वैज्ञानिक ने जैव शक्ति सिद्धांत का अकार्बनिक पदार्थ यौगिकों के सम्मिश्रण या क्रिया से कार्बनिक यौगिक बनाया, जिसका नाम था यूरिया। और इस जैव शक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। और इसने जब यूरिया बनाया प्रयोगशाला में तो उस समय जो यौगिक काम में लिए थे वो यौगिक थे अकार्बनिक यौगिक। एक था अमोनियम सल्फेट और दूसरा था पोटेशियम साइनेट। इन दोनों की क्रिया से प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया गया, जिसका रासायनिक समीकरण अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस 2KCNO पोटेशियम साइनेट इज इक्वल टू, इसको गर्म करने पर दोनों यौगिकों की क्रिया से K2SO4 प्लस NH4CNO। NH4 होल ट्वाइस CNO।
और NH4 होल ट्वाइस CNO को गर्म करने पर प्राप्त होता है NH2CO NH2 प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया। थैंक्स स्टूडेंट्स।